गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विकास बांसल एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्टिव पैसिव टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल हमने वॉइस का बेसिक पढ़ा था और हमने प्रेजेंट के सारे सेंटेंस कंप्लीट किए थे, आज हम पास्ट और फ्यूचर को भी कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने कल ये चीज देखी थी, एक्टिव किसको बोला जाता है, पैसिव किसको बोला जाता है। हमने बोला था अगर बात करते हैं एक्टिव की तो उसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, डूअर को। ठीक है, डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क डन। अगर हम बात करते हैं पैसिव की तो पैसिव में हमने ये चीज देखी थी, वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। तो यहाँ पैसिव में वर्क डन को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी और यहाँ पे एक्टिव में किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, डूअर को। फिर हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें, चेंज इन स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को बदला जाता है मीनिंग चेंज किए बिना। फिर हमने ये चीज देखी थी, सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, मॉडिफाइड वर्ब आ जाती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुटेबल प्रेपोजिशन और यहाँ सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे बात करते हैं सुटेबल प्रेपोजिशन, हमने देखा था डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिफरेंट यूज की जाती है। जैसे बाय अगर किसी पर्सन के द्वारा काम किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टूल किया जाता है, विद जैसे नाइफ के मदद से काम किया जा रहा है, टूल की मदद से किया जाता है विद, और पर्सन की मदद से काम होता है तो बाय। फिर हमने बोला था इन किसी मीडियम के अंदर। फिर एट हम देखेंगे, जैसे गुस्सा कर किया है ये हम पढ़ेंगे अभी। टू है स्पेशल वर्ड्स, मैरी, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइंड, नो। राम मैरिड सीता, तो यहाँ क्या आएगा, सीता वॉज मैरिड टू राम। फिर स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट के स्ट्रक्चर रीड आउट किए थे। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बीच में बाय भी लगेगा, फिर बीच में हम बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट। जैसे आई मेक अ केक, तो अ केक इज मेड बाय मी, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसमें हमने क्या चीज देखी थी, अगर हम बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एक्टिव फॉर्म क्या होता है, जो काम चल रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे इज एम आर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। इसको ज्यादा आपने समझना है क्योंकि मैं ये चीजें आपको एरर डिटेक्शन में बताऊंगी कि इसका क्या रूल है। अब यहाँ पे देखो, अगर सब्जेक्ट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव क्या होगा, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ये तो आगे और ये पीछे चला जाएगा, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव है, और अगर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है तो एक्टिव है, अगर इज एम आर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। वैसे मैं बोलूं, अगर यहाँ पे परफेक्ट में जो काम रिसेंटली खत्म हुआ है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव है, अगर हैज हैव के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म है तो ये क्या हुआ हमारा, पैसिव। ठीक है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव है, हैज हैव के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। वैसे ही अगर हम देखें पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के या सुटेबल प्रेपोजिशन। यहाँ मिसिंग है, वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये पता होना चाहिए, अगर ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो पैसिव है और ऐसा है तो एक्टिव है। कल हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, जो काम हो चुका है सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म है तो पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर्ब के साथ बच्चों थर्ड फॉर्म। नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा था, जो काम चल रहा था। ये चीज स्टूडेंट हमने देखी थी, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर ये सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन में आता है, या फिर हम बोल सकते हैं दो पास्ट कंटिन्यूअस एक साथ सेंटेंस में यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव में
यहाँ पे मतलब क्या है, जो टेंस होता है वो क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो काम हमारा चल रहा था, द वर्क विच वॉज गोइंग ऑन, वॉज वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव की बात करें तो पैसिव क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है, वॉज वर आ गया। अब यहाँ पे बच्चों आईएनजी फॉर्म है तो मैंने बताया था क्या वर्ड ऐड करते हैं हम, बीइंग ऐड करते हैं, वॉज वर्क के साथ बीइंग ऐड कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, बाय की जगह कोई भी सुटेबल प्रेपोजिशन, फिर क्या यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। तो जैसे हमारा प्रेजेंट में था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इजएमआर के साथ आईएनजी था तो पैसिव इजएमआर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म, वैसे ही अगर वॉज वर्क के साथ आईएनजी है वर्ब की तो वॉज वर्क के साथ ये चीज आपको याद रखनी है, बीइंग लग के थर्ड फॉर्म में, तो वॉज वर्क के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये पता क्यों होना चाहिए देखकर कि ये एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि हम इसको इस बेस पर एरर निकालना सीखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन, यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। सैम वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स टू द डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, द लेटर्स। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ पे मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इजी एग्जांपल देखते हैं। जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। यहाँ पे मैंने क्या बोला, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, तो यहाँ पैसिव क्या होगा, फूड वॉज बीइंग कुक्ड, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म, बाय माई मदर, तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है बच्चों तो पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। तो वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो वहां पे पैसिव क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सैम वॉज डिलीवरिंग द लेटर, सब्जेक्ट है ये, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, प्लस ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सैम वॉज डिलीवरिंग व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, लेटर्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। टू हु, तो यहाँ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे बच्चों दो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, व्हाट हु हुम से आंसर आ जाता है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बट अगर व्हेन वेयर से आंसर आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये भी व्हाट से आंसर आ रहा है, ये हुम से आ रहा है। बट जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, एक व्हाट हुम से आंसर आ रहा था और दूसरा एक व्हेन से आ रहा था, लास्ट नाइट जैसे। तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट आगे लगा दिया पहले वाला, क्योंकि दूसरा तो ऑब्जेक्ट नहीं था और उसको एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये वाले ऑब्जेक्ट को आगे जो इमीडिएट साथ वाले, इसको भी लेकर आ सकते हैं, इसको भी लेकर आ सकते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, ये देखो। पहले हम ये बोले ये सब्जेक्ट है, ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट 1, ये क्या है, ऑब्जेक्ट 2। तो क्या बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट 1 को आगे लगाते हैं, द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड, वॉज वर्ब के साथ। अब लेटर्स के अकॉर्डिंगली वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईएनजी तो बीइंग लगाएंगे पैसिव में, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, वर बीइंग डिलीवर्ड टू द डिपार्टमेंट बाय द सैम।
यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा के हमने ऑब्जेक्ट वन को आगे लगा दिया, वर्ब बीइंग डिलीवर्ड। अब यहाँ पे डिलीवर्ड के साथ हम यहाँ ऑब्जेक्ट टू लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट टू को इसके साथ इमीडिएटली लगा देते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट था ये भी ऑब्जेक्ट था, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट यहाँ है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगा दिया। द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड टू द डिपार्टमेंट बाय द सेंड। अब ये देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पास्ट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आगे हैज हैव के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म हो जाती है। वही है यहाँ पे हमारा, ये हमने ये तो अपनी जो एक्टिव है उसमें तो पढ़ा ही था, ये कहाँ यूज होता है, जो पास्ट से पहले एक्शन हो चुका हो पास्ट परफेक्ट उसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो पैसिव क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड के साथ बीन लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, he had read the books before Nick came, तो book had been read before Nick came, या हम बोलते हैं the book had been read by him, यहाँ पे by him भी लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट में लिखा। तो यहाँ पे देखो he had read what का आंसर आ रहा है book, ठीक है, when कब, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, द बुक हैड बीन रेड बाय हिम, और जो लास्ट वाली चीज है उसको एज इट इज पीछे ही रखो, वो ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लिखेंगे बल्कि बाय हिम के बाद लिखेंगे, क्योंकि वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो वेन से आंसर आ रहा है। द बुक हैड बीन रेड बाय हिम बिफोर निक केम, तो यहाँ ही का क्या बना दिया, बाय हिम। अब यहाँ पे हमने देखा, अगर बात करते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट की, जो काम हमारा पास्ट में हो चुका है। अब यहाँ फ्यूचर का देखते हैं। अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ ये भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर के साथ ऑब्जेक्ट, वो तो मैंने एज इट इज ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट आगे लगा दिया, हैड के साथ बीन लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कहती है, बीइंग लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर बाय लगाओ, फिर सब्जेक्ट। क्या दो बी एक साथ आ सकती है, अभी मैंने आपको कल ही बताई थी ये बात, क्या दो बी एक साथ आ सकती हैं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में दो बी एक साथ हो सकती हैं कभी किसी की। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलत ही बोला, तो यहाँ पे क्या है आंसर, नहीं। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव भी नहीं हो सकता, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं हो सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ हमने लिखा है हैड रेड, ही हैड रेड, तो हैड के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म पैसिव। अब यहाँ देखिए, जब हमारा इज़एमआर के साथ आईएनजी हो तो बीइंग लग जाता है और थर्ड फॉर्म, अगर हैज हैव हो तो वहां बीइंग लग के थर्ड फॉर्म हो जाता है। अब देखिए, फ्यूचर अगर हम बात करें जो आने वाला है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने पढ़ा था। और मोडाल कौन से होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो मोडाल के साथ अगर हमें पैसिव बनाना है तो बच्चों ये बनता है, ऑब्जेक्ट तो आगे आ जाएगा, मोडाल के साथ हमेशा बी लगता है पैसिव में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय विल सब्जेक्ट। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी, मोडाल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे।
जैसे विल के साथ बी, शैल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, वुड के साथ बी, कुड के साथ, माइट के साथ, सबके साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म। जैसे यहां मैं बोलूं माई मदर विल कुक फूड, तो मैंने ये सेंटेंस बोला माई मदर विल कुक फूड, तो पैसिव क्या हो जाएगा, फूड विल बी कुक्ड बाय माई मदर। तो पैसिव क्या हो जाएगा, फूड के साथ विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, विल बी कुक्ड बाय माई मदर, तो विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म हमारा पैसिव बन जाएगा। तो यहाँ माई मदर विल कुक फूड को क्या बना देंगे, विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, आई के साथ शैल लगा देते हैं और शैल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा था सिंपल फ्यूचर पैसिव बनाने के लिए। जैसे मैं बोलूं माई पेरेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं, माई पेरेंट्स विल टेक अस टू द पार्क, तो माई पेरेंट्स सब्जेक्ट हुआ, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये क्या है, अस ऑब्जेक्ट, वेयर, ये वेयर का आंसर है। तो ये तो पहले लगा नहीं सकते, ऑब्जेक्ट अस को आगे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी विल बी टेकन बाय अवर पेरेंट्स, तो ये बाय अवर पेरेंट्स को वैसे हम आगे लिखेंगे, टू द पार्क एज इट इज ऑब्जेक्ट को पीछे लिख देते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं वी विल, इसको ठीक करो, बी टेकन बाय अवर पेरेंट्स। मैंने आपको बताया था ना, जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसको एज इट इज पीछे लिख दो। वैसे इसको भी गलत नहीं माना जाता, बट एप्रोप्रिएट अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो इसको इंपॉर्टेंस देंगे जब तुम एमसीक्यू में करोगे। वी विल बी टेकन बाय अवर पेरेंट्स, ठीक है, टू द पार्क, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको लास्ट में ही एज इट इज लिख दो, वेयर का आंसर आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट दूसरा होता तो हम वर्ब के साथ लगा देते। तो ये हमारा सिंपल हुआ। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे लगा के मोडाल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे, बट मोडाल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ हमने पढ़ा था बी लगा के थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। एक बार फ्यूचर परफेक्ट है ये, पहले मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस बताती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस तो ये कहाँ यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। मोडाल के साथ वरना आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, तो इसीलिए मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी वर्ड लगा के आईएनजी बनाते हैं एक्टिव में। मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्टिव में। जैसे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आपको मैंने टेंस में करवाया था। अब पैसिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, मोडाल के साथ बी लग गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कह रही है, बीइंग लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट। अब आपको पता है मोडाल के साथ बी या बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ये बात कि दो बी भी एक साथ कभी नहीं आ सकती, तो दो यहाँ पे बी भी और बीइंग भी यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, वरना प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का तो होता है पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बच्चों पैसिव नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, ना ही पास्ट का, और तुम फ्यूचर में पढ़ोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता, फ्यूचर में दो का पैसिव नहीं होता, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। तो हमारे पास अब एक रह गया फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्यूचर परफेक्ट की,
तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट मोडाल के साथ हैज लगता है, कभी भी हैज या हैड नहीं लगता, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैंने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट का बताया था, जब हम फ्यूचर में एक फिक्स टाइम तक काम खत्म कर देते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ तक करना है, साल के अंत तक बुक लिखनी है, तो मोडाल के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाते थे। ये हमारा था एक्टिव। अब पैसिव क्या बनेगा इसका, पैसिव देखिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर मोडाल आ गया, फिर हैव आ गया, फिर बस अब हैव के साथ हमें पता है हैज हैव के साथ जैसे बीन लगाते थे, तो मोडाल के साथ जो हैव है उसके साथ भी बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, तो मोडाल के साथ हैव लगा के बीन लगा के थर्ड फॉर्म। मोडाल के साथ जैसे हम हैव लगा के बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, एक्टिव में मोडाल के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैं बोलूं आई विल हैव फिनिश्ड माय रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ मंथ, तो माय रिपोर्ट यहाँ पे आई सब्जेक्ट था, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फिर ये क्या है आई विल फिनिश व्हाट, ये ऑब्जेक्ट था, कब करना है व्हेन, तो इसको एज इट इज ही पीछे रख देंगे। तो माय रिपोर्ट आगे आ जाएगा, विल हैव बीन फिनिश्ड, विल हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाय मी, ठीक है, तो बाय मी लगा के बाय द एंड ऑफ द मंथ को एज इट इज लिख दो। किसके द्वारा होगा, बाय मी भी बीच में लगा दो। तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव हमने सीखा है। अब मैंने आपको यही बात बताई है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं होता। जैसे विल हैव के साथ बीन लगा के आईएनजी है, तो बीन और बीइंग दोबारा एक साथ आ जाएंगे, तो इसी कारण फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का बच्चों पैसिव नहीं होता। अब यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, कादिर हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन। अब यहाँ पे पैसिव क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है ये कैसे करेंगे, द क्वेश्चन हैज के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म बाय कादिर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ कादिर हैज सॉल्व्ड व्हाट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, आगे लगा दिया हैज बीन सॉल्व्ड बाय कादिर। अब नेक्स्ट देखो, शी न्यू रोहित, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नो की सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू। तो पैसिव क्या बनता है, ऑब्जेक्ट आगे लगा के वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो रोहित, रोहित के लिए हम वॉज लगा देंगे, नोन, नोन के साथ हम बाय नहीं लगाते, क्या लगाते थे, ये चीज पता होनी चाहिए, टू। मैंने आपको बताया था, कन्फाइंड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, नोन हो गया, इनके साथ हम टू लगाते हैं। रोहित वॉज नोन टू, शी का क्या बन जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, रोहित वॉज नोन टू हर, तो यहाँ शी न्यू रोहित, तो रोहित वॉज नोन टू हर, नोन वॉज वर इसीलिए लगाया है थर्ड फॉर्म क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। और क्वेश्चंस देखते हैं। दे विल गाइड अस, तो दे के ये सब्जेक्ट है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट क्या बन गया, वी, वी विल के साथ बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म गाइडेड बाय देम। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, दे सब्जेक्ट था, ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आगे क्या बन गया, अस का क्या बना, वी, विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि मोडाल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म बनता है, फिर बाय देम। तो ये हमारा क्या हुआ, पैसिव। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, सभी ने पहले खुद करने हैं। आई विल कैंसिल द ट्रिप, तो यहाँ पे भाई ये ट्रिप आगे आ गया, सब्जेक्ट बन गया, द ट्रिप विल
बी कैंसल्ड, क्योंकि मैं जो हमारा एक्टिव होता है उसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है और पैसिव में विल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म, बाय मी। द ट्रिप विल बी कैंसल्ड बाय मी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, द बॉक्स कैरीज माई बुक्स, तो क्या बन जाएगा, द बुक्स आर कैरिड, द बुक्स आर कैरिड बाय द बॉक्स नहीं आएगा, बॉक्स तो एक ऑब्जेक्ट है, किसी चीज के अंदर लेकर जा रहे हैं तो क्या आएगा, इन द बॉक्स। किसी मीडियम के अंदर मैंने बताया था प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, हम इन यूज करते हैं। तो द बुक्स आर कैरिड इन द बॉक्स। अब नेक्स्ट देखिए, अजय किल्ड द लायन। अजय सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब लायन को आगे ले आएंगे, द लायन। अब ये सेकंड फॉर्म को पैसिव क्या बनाते हैं, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। बीइंग नहीं लगाते, वो तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होता है, आईएनजी फॉर्म को ही बीइंग बनाते हैं। तो लायन वॉज किल्ड बाय अजय, तो क्या बनेगा, द लायन वॉज किल्ड बाय अजय। तो ये पर्सन के द्वारा मारा गया है, तो बाय अजय, थ्रू द मीडियम ऑफ पर्सन। ये देखिए कुछ और क्वेश्चंस। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या आएगा, अ सॉन्ग इज संग, इसके साथ थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग होती है बाय हिम। तो अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, पहला ये हुआ। नेक्स्ट करो खुद। राम किल्ड व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, स्नेक विद व्हाट, नाइफ। तो पहले स्नेक को आगे ले आओ, द स्नेक वॉज किल्ड यहां पे क्या बोलेंगे, बाय राम। अब किसी पर्सन के द्वारा है तो बाय लगा दिया, किसी चीज की मदद से, तो विद नाइफ को एज इट इज लिख दो, या विद नाइफ बाय राम भी सही है, बाय राम विद नाइफ भी सही है। नेक्स्ट देखिए, द बॉक्स कंटेन्स माई शर्ट, तो ये इजी है, बॉक्स सब्जेक्ट है, कंटेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये माई शर्ट ऑब्जेक्ट है। तो माई शर्ट इज कंटेन्ड इन द बॉक्स। अब ये देखो, राखी मैरीज मैरी, तो ये फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये दूसरा मैरी है, राखी मैरीज मैरी, ऐसे लिखा हुआ है, राखी मैरीज मैरी, मैरी इज मैरिड, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव क्या बन जाएगा, इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म। मैरी इज मैरिड टू राखी, इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म। तो मैरी इज मैरिड टू राखी। नेक्स्ट देखिए, वी विल मैनेज द वर्क, तो यहाँ पे पैसिव क्या बनेगा, वर्क को आगे लगा दो, द वर्क, विल के साथ बी लगा के, मैनेज्ड by us, the work will be managed by us, will के साथ be लगा के थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, आई एम वॉचिंग टेनिस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट है, वो इज एम आर के साथ आई एन जी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखिए, टेनिस इज बीइंग, क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म है। अब टेनिस के लिए एम तो लगाएंगे नहीं, आई के लिए एम होता है, तो इसके साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, टेनिस इज बीइंग वॉच्ड बाय, तो टेनिस इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, ये बन गया। क्योंकि वॉज वर्ब के साथ या इज एम आर के साथ आईएनजी है, वहां बीइंग यूज करते हैं, तो इज एम आर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होता तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म हो जाता। अब नेक्स्ट देखिए, राजेश मेड अ प्लान, तो क्या आ जाएगा, अ प्लान वॉज मेड बाय राजेश, यहां सेकंड फॉर्म है,
तो यहाँ प्लान आगे आ गया, अ प्लान वॉज मेड बाय राजेश। ये हमारा हुआ ये एग्जाम्पल्स। और देखते हैं कुछ और। ये खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करो सभी। अंशिका विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। यहां देखो अंशिका सब्जेक्ट है, विल के साथ, विल मोडाल है, मोडाल के साथ टेक केयर ऑफ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द चाइल्ड ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों को एक चीज बताती हूँ मैं, टेक केयर। बच्चों कुछ ये पूरा एक हमारा क्या है, टेक केयर ऑफ। टेक केयर मतलब क्या है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं लुक आफ्टर, ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब है देखभाल करना। एक होता है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के थ्रू बताती हूँ क्या होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वर्ब और प्रेपोजिशन के मिक्सचर से बनता है जिसका मीनिंग डिफरेंट बन जाता है। लाइक मैं अगर बोलूं लुक, लुक के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाऊं, लुक एक वर्ब है तो उसके हर वर्ड का सेंस बन जाए, अलग हो जाएगा। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है, देखभाल करना। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, टेक केयर। लुक अप टू या लुक डाउन, किसी की निंदा करना। तो यहाँ लुक अप टू रिस्पेक्ट करना, लुक डाउन मतलब किसी की निंदा करना। तो वहां पे मेरे कहने का मतलब अगर कोई वर्ब है और प्रेपोजिशन लग जाए तो वो एक पूरा वर्ड बन जाता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो अब इसको एक साथ ही पूरा यूज करोगी, ये पूरे फ्रेज को एक साथ ही यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये देखो, अंशिका विल टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ पूरा एक वर्ड है, ध्यान रखना। तो इसको तुम पूरा वर्ब पूरा फ्रेज मानोगे तो हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड आ गया, इसका ध्यान रखना है चाइल्ड का। द चाइल्ड विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, टेकन। अब केयर ऑफ इसके साथ ही आएगा, पूरा ये फ्रेज है मैंने आपको बताया है। विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, टेकन केयर ऑफ बाय अंशिका। तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, द चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ बाय अंशिका, क्योंकि ये पूरा फ्रेज बन गया यहाँ वर्ब और प्रेपोजिशन के मिक्सचर से, टेक केयर प्लस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेया सब्जेक्ट है, लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर मैंने बोला था देखभाल करना, वर्ब हुआ ये, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को इसके साथ ही रखेंगे, इसको अलग नहीं करेंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हर पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट को आगे लगा दो। यहाँ पे लुक्ड है ना, पास्ट है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वॉज लुक्ड आफ्टर बाय श्रेया। तो सही सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनेगी, द पेरेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हर पेरेंट्स, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, लुक्ड के साथ आफ्टर प्रेपोजिशन आएगा ही क्योंकि ये मैंने बताया फ्रेजल वर्ब बन जाता है, बाय श्रेया। तो यहाँ ये मत बोलना आफ्टर और बाय एक साथ आ गया, तो ये जो आफ्टर है ये लुक्ड के लिए और श्रेया के लिए बाय है। ठीक है, ये चीज समझो आप, इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ देखो, अमन आंसर्ड द क्वेश्चन। अमन ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आए हम, द क्वेश्चंस। वर आंसर, तो क्वेश्चंस के लिए हम वर यूज करेंगे, वॉज यूज नहीं करेंगे। बाय। तो
तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनेगी, द क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय अमन। तो यहाँ हम बोलेंगे क्वेश्चंस वर आंसर्ड। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज रीडिंग, ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ये क्या, गुलिवर्स ट्रेवल्स ये ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बच्चों बताया था अगर बुक्स से पीछे एस भी लगा होता है, नॉवेल्स है जैसे गलिवर्स ट्रेवल्स है तो वो एक ही बुक, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा। अब गलिवर्स ट्रेवल्स सब्जेक्ट बन गया। अब इसके लिए आर नहीं लगाओगे, बुक तो एक है, तो यहाँ पे वैसे तो पास्ट है, तो पास्ट के लिए वर्ड नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, वॉज। तो वॉज बीइंग रेड, क्योंकि आईएनजी है ना, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, वॉज बीइंग रेड, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय। तो मेन क्रक्स ये बताना था डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। अब गलिवर्स ट्रेवल्स के लिए वर्ड नहीं लगाया क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है, बुक है, और बुक के पीछे चाहे एस लग जाता है, जैसे मैं बोलूँ हार्ड टाइम्स एक बुक है, वैसे गलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक है, तो क्या लगाओगे, वॉज ही। मैंने आपको डिफरेंट नाउन में बताया था, कोई गेम्स है जैसे बिलियार्ड्स हो गया, टेनिस हो गया, कोई सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स हो गया, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही माने जाते हैं, हालांकि उनके पीछे एस या ई एस लगा होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, दे सब्जेक्ट हुआ, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे बिलियर्ड्स को आगे लिख देंगे, बिलियर्ड्स। तो यहाँ पे पास्ट में है तो हम बिलियर्ड्स सिंगुलर ही मानेंगे, वॉज लगाएंगे। बीइंग प्लेड बाय, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिलियर्ड्स वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। तो दे का पैसिव यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, देम। और यहाँ बिलियर्ड्स को आगे ले आए, बिलियर्ड्स वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, फिर बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सब्जेक्ट है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय यू। अब मैंने यहां बताया था आपको आई विल स्टैंड बाय यू। अब स्टैंड बाय का मतलब है सपोर्ट करना, और यहां स्टैंड बाय ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग गया, एक वर्ड बन गया, तो ये एक पूरा फ्रेज है, इनको एक साथ ही रखेंगे, इनको एक साथ ही रखा जाएगा। और हम यूज कैसे करेंगे, अब यू को आगे ले आओ ऑब्जेक्ट को, यू विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टूड होता है, यू विल बी स्टूड, स्टूड के लिए हम बाय लगाएंगे, मैंने बताया था स्टैंड बाय का मतलब है सपोर्ट। अब पैसिव में एक और बाय हम अगर किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है तो बाय लगाते हैं, और आई के लिए क्या लगा देंगे, मी। तो ये बाय मी ये हमारा तो स्ट्रक्चर होता ही है पैसिव में, अगर किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, अगर किसी और चीज मीडियम हो इन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूड के साथ बाय है ये अलग बाय है, और ये बाय मी कोई ऑब्जेक्ट को अगर बता रहे किसी के द्वारा किया जाए, तो बच्चे सोचेंगे गलत है, यू विल बी स्टूड बाय बाय मी, तो ये दो बाय कैसे आ गया, ये स्टैंड बाय का मतलब था सपोर्ट करना, ये पूरा एक फ्रेज था, तो ये बिल्कुल सही है, दो हमारे बाय एक साथ लग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सही सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हो गया, यू विल बी स्टूड बाय मी। तो ये हमारा विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आ रहे हैं? जैसे मैं अभी आपको बात बोलूं, ये मैंने आपको बताया था, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही लगते हैं। अगर मैं बोलूं ये चीज नोट डाउन करो एक बार सभी, ये सभी नोट डाउन करो। अगर मैं बात करती हूँ कोई बुक्स की, ठीक है, तो यहाँ ये सिंगुलर ही मानी जाएगी। कोई स्पोर्ट्स की जैसे बिलियार्ड्स है तो वर्ब सिंगुलर लगती है, प्रेजेंट में इज या एम, और पास्ट में वॉज। टेनिस, चेस, यहाँ डिजीज है, मीजल्स, मम्स, ये मैंने आपको वैसे बताया था नाउन में। कंट्रीज जैसे यूनाइटेड नेशंस, सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, सिंगुलर बनेंगे। सर्टेन केसेस में जब हम आगे पोजेसिव लगाते थे सब्जेक्ट्स के या आर्टिकल, तब प्लूरल बनाते थे, क्योंकि उनका सेंस बदल जाता था। मैथमेटिक्स के आगे द मैथमेटिक्स लगाने का मतलब क्या बन जाता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस।
वैसे ही हम अगर यहाँ पॉलिटिक्स था द लगा देते थे तो मतलब क्या बन जाता था, पॉलिटिकल आइडियाज। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स देख लो 3-4, यहाँ मैं ओरली बता देती हूँ आपको। दे फॉट अगेंस्ट द जस्टिस, दे फॉट किसी चीज के खिलाफ, तो इसको भी एक साथ ही रखो। दे फॉट अगेंस्ट व्हाट, इनजस्टिस को आगे लगा दो। द इनजस्टिस वॉज फॉट अगेंस्ट बाय देम, तो दे फॉट अगेंस्ट है तो यहाँ द इनजस्टिस वॉज फॉट अगेंस्ट, इसको एक साथ लगाया बाय देम। द हाउस वॉज ब्रोकन इन टू। अब स्टूडेंट्स ये पैसिव बना हुआ है, ये पैसिव बना है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है। अब मेरे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बात करूं मैं पैसिव की, वैसे ये आपको एरर पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एडवांस लेवल के भी वॉइस के टॉपिक की मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी जिसमें अच्छे लेवल की भी ऐसे पैसिव बने हों और एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है। बट अभी मैं आपको सिर्फ एरर पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि एरर कैसे, क्वेश्चंस की कैसे आएगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी, तो उसके लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू, तो वॉज वर्ब के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ ये पता होना चाहिए कि घर में घुसा गया है, तो काम हो रहा है किसके द्वारा किया गया है, अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि पैसिव में जरूरी नहीं है कि हम वहां पे जो डूअर है उसको मेंशन करें। तो यहाँ पे अगर मैं बोल सकती थी बाय बर्गलर, चोर के साथ द्वारा, तो ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी सही है, तो ये पैसिव है, इतनी बात समझिए। ठीक है, द थीफ विल बी अरेस्टेड, आपको जो दूसरी वीडियोस है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा कि पैसिव से भी एक्टिव कैसे बनाया जाएगा। द थीफ विल बी अरेस्टेड, तो क्या बनेगा यहाँ पे, द थीफ विल बी अरेस्टेड, तो विल के साथ बी लगाकर अरेस्ट किया जा रहा है। अब थीफ थोड़ी अरेस्ट कर रहा है, काम हो रहा है, ये भी पैसिव है। बस इतना समझो कि विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव है। ठीक है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव है, इज एम आर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म पैसिव है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म पैसिव है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है एक्टिव है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है एक्टिव है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है एक्टिव है। क्योंकि जो आपको नेक्स्ट में लेक्चर दूंगी उसके अंदर यहाँ एरर फाइंड करना उस बेस पे आएगा आपको। अगर ये देख के पता चल गया सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है या सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। अब देखो, मनीषा हैज प्रिपेयर्ड ड्रेस, तो ड्रेसेस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मनीषा, तो ड्रेसेस आगे लगा के उसके लिए हैव लगा के बीन लगा के थर्ड फॉर्म बाय मनीषा। द बिल वॉज पास्ड, अभी काम हो रहा है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, किसके द्वारा है ये मेंशन नहीं है, तो पैसिव में अगर ना भी मेंशन हो तब भी सही है, अगर मैं मेंशन भी कर दूं तब भी सही है, बाय पार्लियामेंट तो भी सही है। अगर एक्टिव बनाना भी हो तो माइंड में सोच कर देखो, पार्लियामेंट पास द बिल, सेकंड फॉर्म है तभी तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म भी बना है, तो ये हमारा पैसिव था। अभी कन्वर्ट करना नहीं बताया, वो मैं आपको सेपरेट लेक्चर्स में बताऊंगी, क्योंकि इसका भी थोड़ा एडवांस लेवल है जो अलग पेपर के लिए, अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, कोई पंजाब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। बट अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगी वो हमारी एरर पॉइंट ऑफ व्यू है, और एरर कैसे निकालनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीजें आपको भी बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज इतना ही, आपको बस ये चीजें समझ आ गई होगी, मैंने डिफरेंट बताए हैं और कैसे पैसिव बनाते हैं, और सेंटेंस देखकर पहचानना सीखो ये एक्टिव है या पैसिव है। तो आज आपका यहीं तक टॉपिक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगी कि एरर्स कैसे स्पॉट करते हैं एक्टिव पैसिव। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।